क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को एक नए रोचक विषय में जानकारी देने के लिए आए हैं। गुरु चंडाल दोष। आप सभी नाम सुनकर ही सिहर से गए होंगे कि गुरु है तो चंडाल कैसे, और चंडाल के साथ गुरु कैसे। और जानेंगे कि क्या कुंडली में किसी के जन्म पत्रिका में गुरु चंडाल दोष लग जाए तो क्या जीवन के सभी सुख को नष्ट कर देगा, क्या सब कुछ बर्बाद कर देगा, क्या कुंडली में बाकी ग्रहों की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी, या बाकी जो कुंडली में राजयोग लगते हैं या अच्छे योग लगते हैं या शुभ योग लगते हैं, क्या वो निष्प्रभावी हो जाएंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा आपके जन्म पत्रिका में। जी हां, इन सभी बातों का आज करेंगे विचार। कैसे बनता है गुरु चंडाल दोष या योग बोल सकते हैं, और क्या करें गुरु चंडाल दोष के उपाय, क्या क्या कर सकता है आपके जीवन में समस्या, और क्या कुछ होगा इस समस्या का समाधान। इस कार्यक्रम में इन्हीं सभी बातों पर करेंगे आज विचार कि कैसे होगा गुरु चंडाल दोष का निदान। आप सभी जानते हैं कि गुरु शब्द एक ऐसा शब्द जिसके सुन लेने मात्र से, क्योंकि वैसे भी शास्त्रों में उल्लेख है गुरु की संज्ञा कितनी बड़ी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की संज्ञा ब्रह्मा विष्णु महेश के सदृश या समान बताई गई, कई जगह तो इससे आगे भी। तो ऐसे में जन्म पत्रिका में यदि गुरु राहु या केतु के साथ युति करके बैठ जाए, आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, यदि किसी के जन्म पत्रिका में गुरु राहु या केतु के साथ किसी की भी कुंडली में युति करके, युति मतलब एक साथ बैठना, तो कुंडली में करता है गुरु चंडाल दोष का निर्माण। अब इस पे हम विस्तार से आपको चर्चा करें, उससे पहले बता दें एक जरूरी सूचना कि यदि आप पहली बार कुंडली दर्शन के YouTube चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर YouTube के अलावा Facebook लाइव पेज पर देख रहे हैं तो Facebook में कुंडली दर्शन लाइव पेज को सब फॉलो कर लें। और चैनल को आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर जो आपको डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है, उसी नंबर पे आप हमें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अलग से उसी नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप भी करके अलग से संपूर्ण कंसल्टेशन, अपने कुंडली का संपूर्ण कुंडली दर्शन, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए आते हैं मुख्य विषय पे, गुरु चंडाल दोष। गुरु चंडाल दोष, गुरु जहां एक तरफ धर्म का कारक ग्रह है तो वहीं राहु राक्षस, राक्षस तो पापी होते थे, पाप के कारक ग्रह। तो धर्म पे जब पाप भारी हो जाए या धर्म और पाप का मिलन होने लगे तो धर्म की हानि जैसे जैसे होगी, एक छोटा सा आपको भी समझा रहे, वैसे वैसे पाप जब हावी होगा आपके जीवन में तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में सब कुछ तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। पिछले जन्म के, पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म भी समाप्त होना शुरू हो जाएगा। आपके कुंडली में कोई अच्छे योग लगे हैं या किसी प्रकार के अच्छे प्रभाव मिलने हैं, उसको भी प्रभावित तो अवश्य करेगा। अभी हम विस्तार से बताएंगे क्या इस एक योग लगने से सब कुछ हो जाएगा बर्बाद, लेकिन उससे पहले गुरु चंडाल दोष पे और बातें करने की आवश्यकता है। गुरु चंडाल दोष, आप सभी जानते हैं कुंडली में गुरु सबसे अधिक चीजों का कारक है।
देवगुरु बृहस्पति। यदि ये योग लग जाए, गुरु यदि प्रभावित हो जाए राहु या केतु के साथ, तो आपके जीवन में जिस प्रकार से कोई शुभ योग लगने से आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगता, उसी प्रकार से कोई अशुभ योग आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों को लेकर आपके घर तक आ जाता है। आप तरक्की प्रगति करना चाहते हैं, आपके मार्ग में बाधक बन के उत्पन्न हो जाता है, कैरियर में बैरियर लगाता है। आप जॉब अच्छा करना चाहेंगे, उसमें रुकावट लाएगा। आपके धर्म की हानि तो करेगा ही, भाग्य का साथ नहीं मिलने देगा। आपके विद्या में कमी लाएगा, शिक्षा के क्षेत्र से निश्चित रूप से कमी, अकाउंट्स में कमी लाएगा, धन की कमी लाएगा। पति के कारक देवगुरु बृहस्पति, पति पत्नी के संबंध में समस्या, विवाह में समस्या, पुत्र में समस्या, शादी हो गया, बच्चा संतान होने में दिक्कत हो, या शादी हो गई लेकिन मनपसंद जो एक व्यवहार होना चाहिए पति पत्नी के बीच में, संबंध जो प्यार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, कमी हो जा रही। आप हर क्षेत्र में काम बन गया, आप किसी ट्रस्ट के किसी बहुत बड़े पद पे पहुंचना चाह रहे हैं, काम बिल्कुल बन गया, अंतिम मौके पे आपको गुरु राहु का चंडाल दोष जीवन में कर देगा बाधित, कार्यों को पूरा नहीं होने देगा। सबसे ज्यादा प्रभावित जो मैंने आपको बताया, इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि गुरु चंडाल दोष कुंडली के किस भाव में बना है। अब मानकर चले किसी की कुंडली में यदि लग्न में अर्थात की कुंडली के प्रथम भाव में यदि गुरु राहु का गुरु चंडाल दोष का निर्माण होता है, या गुरु केतु के साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण होता है, तो आपके मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि वहां से सीधा दृष्टि सप्तम भाव को भी जाएगा। आपके मन को बहुत ज्यादा दुविधा में करेगा, गुस्सा आएगा, आपके स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आपके चेहरे में वो शाइनिंग में कमी ला सकता है, आपके शरीर हो सकता है शारीरिक रूप से आपको परेशानी करे, कष्ट करे। मान ले द्वितीय भाव में किसी की कुंडली में गुरु राहु का चंडाल दोष लगा, धन से संबंधित कमी, कुटुंबों में कमी, बोलने में आपकी वाणी से लोग प्रभावित होने की जगह आपसे दूर होने लगे, अर्ली एजुकेशन में प्रॉब्लम। तीसरे भाव में किसी का लगा है आपके पराक्रम, आपके साहस, आपके आत्मविश्वास को तोड़ के रख देगा, भाइयों का साथ हो सकता ना मिले, मित्रों का साथ ना मिले। किसी के कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि मान लो लग गया गुरु चंडाल दोष, सुख नहीं मिलने देगा, सुख शब्द चतुर्थ भाव से आता है। कैरियर में प्रॉब्लम, सीधा दृष्टि दे रहा है, जिस भाव में बैठा है और जिस भाव को देख रहा है सभी जगह प्रभावित करेगा, और जिस जिस ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है, मकान के सुख, वाहन का सुख, इन सभी चीजों में समस्या। कैरियर में, नौकरी में कोई ना कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, बॉस परेशान कर रहा है, जॉब लग रही है, जॉब छूट जा रहा है, काफी समय बेरोजगार रह जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लास्ट मौके पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। मान ले किसी की कुंडली में पंचम भाव में गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो गया, हायर एजुकेशन प्रॉब्लम, इंटरव्यू में प्रॉब्लम, शेयर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए, धड़ाम, पैसे डूब गए, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, धोखा मिल गया, लव मैरिज नहीं हो पा रहा है, एंगेजमेंट में कमी, रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रहे, संतान प्राप्ति में दिक्कत, या संतान से संबंधित दिक्कत, या संतान को दिक्कत, या संतान के शिक्षा में दिक्कत, या आपके शिक्षा में दिक्कत, आपके पति पत्नी के बीच में भी प्यार में कमी आ सकती है। छठे भाव में किसी को गुरु राहु का चंडाल दोष बनाया, वैसे तो छठे भाव में राहु उत्तम माना जाता है, लेकिन स्वास्थ्य में समस्या दे सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है आपके खिलाफ, साजिश रच सकता है। सप्तम भाव में यदि हो गया फिर तो व्यापार को नुकसान, पार्टनरशिप में व्यापार में नुकसान देगा, दांपत्य जीवन को प्रॉब्लम देगा, शारीरिक समस्या भी दे सकता है। अष्टम भाव में मान ले किसी के जन्म कुंडली में गुरु चंडाल दोष बन गया, तो क्या अष्टम भाव में यदि किसी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बन गया, आयु में कमी कर सकता है, गुप्त संबंधों में समस्या दे सकता है, कोई अचानक से आपको धोखा दे जाए, अचानक से आपका बहुत बड़ा धन नुकसान हो जाए, या धन की हानि हो जाए, या फिर अचानक से कोई आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लग जाए, कोई एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना हो जाए,
नवम भाव में लगा, भाइयों का साथ पराक्रम में नहीं मिलेगी, कमी रहेगी, इसके साथ भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। दसम तो आप जानते हैं कर्म का, सुखों में कमी प्लस कर्म में भी कमी, कैरियर में वही प्रॉब्लम जो चतुर्थ भाव में, लाभ मिलने में रुकावट। 11th हाउस में आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, बड़े भाइयों का साथ नहीं मिल पा रहा है। 12th में विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उसमें कमी, विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करो उसमें कमी, स्वास्थ्य से संबंधित देगा समस्या, धन बचने नहीं देगा, पति पत्नी के बिस्तर सुखों में भी कमी लाएगा, या किसी प्रकार के बिस्तर सुख, सेक्स सुख में कमी लाएगा। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको विवेचना, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए। वैसे एक बात समझ लीजिए, ये मुख तो मैंने बताया कि किस भाव में बैठा, वहां से क्या सप्तम दृष्टि आपको पता है कि गुरु का भी 7-5-9 दृष्टि है, और राहु का भी 7-5-9 दृष्टि है, केतु का भी 7-5-9 दृष्टि है, यानी 3 भाव को और प्रभावित कर रहा है। अभी तो मैंने सिर्फ जहां बैठा और जहां सामने देख रहा वहां, यानी 2 भाव और कम से कम, और जिस ग्रहों के साथ युति बनाए, प्लस इस बात को समझे कि कई बार तो वो कहीं भी बैठे, हो सकता है जॉब, शिक्षा, प्रेम, संतान, पति, पुत्र, भाग्य, इन सब को बाधित करेगा, ये तो फिक्स। लेकिन अब ये देखा जाता है कि कुंडली में अगर गुरु ज्यादा पावर का हो तो ये चंडाल दोष आपको उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। जैसे मान के चलिए राहु आपका कम प्रभावी है और गुरु ज्यादा प्रभावी, तो गुरु के पावर को वो ज्यादा राहु नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कुंडली में बाकी सारे ग्रह जैसे लग्न आपके सही हो, लग्नेश सही हो, सूर्य चंद्रमा की स्थिति सही हो, कोई और अच्छे योग लगे हो जैसे रोचक महापुरुष योग, भद्र महापुरुष योग, सस महापुरुष योग, या मालव्य महापुरुष योग, या सौभाग्य योग, या फिर महाभाग्य योग, बहुत सारे अच्छे योग लगते हैं, कर्म सिद्धि योग, सफल अमलकीर्ति योग, ऐसे कोई भी अच्छे योग यदि लगे हैं तो इस अशुभ योग के प्रभाव में कमी आएगी। इसके साथ ही एक बात का आपको और स्पष्ट रूप से जानना है कि यदि गुरु चंडाल दोष लग गया, एक तो लगने का आपको मैंने बता दिया कि सिर्फ राहु यदि कमजोर होगा, गुरु बलवान होगा, तो ये उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। समस्या देगा जरूर लेकिन उतना ज्यादा नहीं दे पाएगा, देगा जरूर लेकिन उतना ज्यादा प्रभाव नहीं दे पाएगा। दूसरी बात कि दूसरे ग्रह, दूसरे योग का भी बहुत अपना एक मायने होता है। कुंडली में सब कुछ यही एक दोष तो प्रभावित कर नहीं सकता। लग्न, लग्नेश मैंने आपको बताया, पंचमेश, भाग्येश, सूर्य, चंद्रमा, इन सब का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह या केंद्र के ग्रह स्वामी का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इन सब चीजों के लिए कुंडली विश्लेषण आपको किसी अच्छे ज्योतिषविद या विद्वान पंडित से करवाना चाहिए, ताकि आपके कुंडली में ये दोष कितना प्रभावशाली है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस चीज का विचार करना हो। इसके साथ ही अब उपाय क्या करें, चलो घरेलू उपाय बता देते हैं आपको। ये आप मेरे मस्तिष्क पे देख रहे हैं ना, तिलक, केसर का तिलक, या फिर आप अष्टगंधे से भी तिलक कर सकते हैं, पीले चंदन का तिलक कर सकते हैं। तिलक लगाना शुरू कर दें, कम से कम गुरुवार को तो लगाना शुरू कर दें। अभी पहले गुरु का बताएंगे फिर आप। पीले ड्रेस गुरुवार को पहना करें। गुरु के बीज मंत्र का डेली जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शः गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शः गुरुवे नमः। गुरुवार के दिन गौ माता को केला खिलाएं, या चने की दाल का दान करें, या गुड़ चना खिलाएं, या फिर केले के पौधे आप लगाएं। अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया करें, गुरुजनों को कुछ मदद करें, किसी ब्राह्मण को मदद कर सकते हैं। आप जिसको भी गुरु मानते हैं उनको मान लो, ठीक है, वो आपके पास नहीं है, आप उनको पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हैं जब आपको इच्छा लगता है। जो आपके शिक्षक है उनको भी मदद कर सकते हैं। इससे गुरु आपका स्ट्रांग होगा। गुरु जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं गुरुवार के दिन। पीले भोजन भी कर सकते हैं, जैसे कढ़ी वगैरह, या कढ़ी चावल बना के दान भी कर सकते हैं। यह करना है। दूसरा, आपको राहु के लिए शनिवार के दिन
वैसे तो मैंने राहु के चमत्कारिक उपाय का वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। चलो फिर भी बता देते हैं, उसका लिंक भी दे देंगे नीचे। वैसे शनिवार के दिन पीले चीजों का दान नहीं करना है आपको, काली चीजों का दान करना है। तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, उड़द के दाल का दान कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष में जल डाल सकते हैं, शिव जी को तिल मिश्रित जल अर्पित कर सकते हैं। राहु का मंत्र ओम राम राहुवे नमः, या फिर बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहुवे नमः, इन मंत्रों का जाप करें। शिव का पूजा अवश्य करें। ये सब कुछ घरेलू उपाय करें। घरेलू उपाय, वैदिक उपाय वैसे जरूरी है, इस चीज को याद रखें, क्योंकि ये घरेलू उपाय से इतना जल्दी आसानी से ठीक नहीं होगा। यदि कुंडली में कई बार समस्या पता चला कि एक अच्छी नौकरी 1 लाख का लगना था, अब वो 2 महीने डिले करवा दिया इसने, अब कोई जब तक अच्छी दशा नहीं आ रही तब तक 2 महीने डिले हो गया तो 2 लाख का नुकसान हो गया। और पता चला पूजन या इसके उपाय में 5,000 खर्चा नहीं होना था और 2 लाख का हमने नुकसान कर बैठा। तो ये भी चीज ध्यान रखना है। वैदिक उपाय भी कई बार जरूरी हो जाता है। घरेलू उपाय तो है कि चलो ठीक है, तब तक जब तक उपाय नहीं करवाए वैदिक, तब तक घरेलू ही करवा लें। वैदिक के लिए भी अलग से आप करवाते हैं तो सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। ठीक है, चलिए आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या रात में लाइव में कुंडली दर्शन यूट्यूब पे जो लाइव आता है डेली रात में 10 बजे, उसमें लाइव में आकर अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। इस वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य करें, ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। और चैनल को सपोर्ट करना चाहे तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आपको ऊपर नंबर है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप भी वही है। अगले कार्यक्रम में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।